लौंडी आराम से बिस्तर पर सो रही थी और खलीफा उसे पंखा जल रहा था। चूंकि गर्मी सख्त थी और लौंडी को मुसलसल ठंडी हवा मिल रही थी, इसलिए वो घंटों पड़ी सोती रही। बैक वक्त जो इसकी आंख खुली और खलीफा को पंखा जलते हुए देखा तो शर्म से पानी पानी हो गई। हड़बड़ाकर उठी और माजरत ख़ाना अंदाज में खलीफा के कदमों पर गिर पड़ी। आलीजा, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मैं खादिम होकर मखदूम बन गई। गर्मी का ज़माना था। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह सो रहे थे और लौंडी उन्हें पंखा जल रही थी। इत्तफाकन इसी हालत में उसकी आंख लग गई और वो पलंग की एक पट्टी से टेक लगाकर सो गई। पंखा हाथ से छूटकर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद खलीफा की आंख खुली तो देखा कि लौंडी टेक लगाए सो रही है और पंखा उसके हाथ से छूट कर गिर चुका है। खलीफा ने पंखा उठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता लौंडी को झलने लगे। ठंडी ठंडी हवा लौंडी को लगी तो बेसुध हो गई और घंटों पड़ी रही। खलीफा पंखा जलते रहे। लौंडी ने जब ये माजरा देखा तो मारे नदामत और शर्मिंदगी के सर पीटने लगी और शोर मचाना शुरू किया। खलीफा ने फरमाया, इसमें शर्मिंदगी या परेशानी की क्या बात है? तू भी मेरी तरह एक इंसान है, तू भी गर्मी महसूस करती है, इसलिए मैंने चाहा कि जिस तरह तू मुझे पंखा जलती रही है इस तरह मैं भी तुझे पंखा जलूं। इंसान ही इंसान के काम आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस तालीमात ने गुलाम आका और शाहो गदा के इम्तियाज़ को मिटा दिया है। पता नहीं बारगाह इलाही में कल क़यामत के दिन तुझे शर्फ़ कबूलियत मिलेगा या मुझे। अकल वालों को आकबत पेश नज़र रखनी चाहिए और दुनिया की मादी बर्तरी को वजह इम्तियाज़ नहीं बनाना चाहिए। वजह इम्तियाज़ तो आरज़ुए कुरान सिर्फ तकवा है और तकवा का हकीकी ताल्लुक दिल के साथ होता है, ना कि रंग व नस्ल और ओहदा व मनसब से। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अमल और चंद जुमलों से पूरे निज़ाम इस्लाम की मुकम्मल तफसीर बयान कर दी।